I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to cover chapter number 2 of class 6th, which is components of food. In this video, we are going to cover following topic: introduction of this chapter and about energy giving nutrients, which is from your book page number 15 to page number 18. Chapter number 2, components of food. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों वो बहुत एसेंशियल होते हैं हमारे लिए, क्या क्या उनकी नीड होती है, अगर हम उन्हें नहीं ले पाते तो उससे क्या क्या डिसीज़ हमें हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 15. The food that we eat has some essential components. जो भी फूड हम खाते हैं उसमें कुछ essential components होते हैं. These components are called nutrients. और इन components को हम क्या कहते हैं? इन components को हमने नेम दे दिया है nutrients. इन्हें हम nutrients कहते हैं. They are chemical substance that provide nourishment for the proper growth and development of our body. ये क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ, मतलब ठीक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. Our body needs various nutrients to remain healthy and fit. हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हेल्दी बने रहने के लिए और एकदम फिट रहने के लिए. अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. These nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins एंड मिनरल्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे कि क्यों कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है, क्यों विटामिन्स एंड मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट and to keep ourselves healthy. And now the question is, why is food important? फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो फूड हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल सके, हम प्रॉपर ग्रोथ कर सकें, हमारा डेवलपमेंट हो सके और हम अपने आप को क्या रख सकें? हेल्दी रख सकें अपने आप को. द प्रोसेस बाय विच living organisms obtain food and utilize it for their growth and development is known as nutrition. Now we are going to discuss about a term which is called nutrition. कि nutrition क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑब्टेन करता है अपना फूड और उसकी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है उस फूड को उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ऑलराइट, हियर टू टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज ऑब्टेन फूड एंड सेकंड इज यूटिलाइज. मतलब आपका फूड को कंज्यूम करना और उसके बाद आपकी बॉडी का उसको यूज़ करना फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है हमें न्यूट्रिएंट्स से. द फूड आइटम्स दैट कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स
कैन बी क्लासिफाइड एज, जो आइटम न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, मतलब जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है। तो देख लेते हैं कि कितने ग्रुप में हमें इन्हें क्लासिफाई किया है और ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। These food items are rich in carbohydrates and fats. As it is very much clear with the name of energy giving food, मतलब ऐसे फूड जो कि हमें क्या देते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिनसे क्या करते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड होती, ओके। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन। ऐसे फूड आइटम्स किस में होते हैं, प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। अगर किसी को अपनी बॉडी बनानी है तो नॉर्मली क्या होता है, दे आस्क टू टेक मोर प्रोटीन, ठीक है। आप प्रोटीन खाइए जिससे कि आपकी बॉडी बन जाती है अच्छी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब किससे प्रोटेक्ट करता है ये फूड हमें, दिस फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। These food items are rich in vitamin and minerals. ये वाली जो फूड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, किस में रिच होते हैं, ये विटामिन एंड मिनरल्स में रिच होते हैं। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के बारे में, एनर्जी गिविंग फूड के बारे में, जो हमें एनर्जी देते हैं। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 16 पर, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स पर। तो फर्स्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स। तो लेट्स फाइंड आउट क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि एक बहुत मेन सोर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रिंसिपल सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। दे आर कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कैसे कंपाउंड होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज को देख लेते हैं हम। ग्लूकोज का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है C6H12O6, ओके, C6H12O6। तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनके एग्जांपल्स भी हैं लाइक शुगर एंड स्टार्च। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्ट quickly and thus provide instant energy। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो हमारे डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो चीज़ जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी वो क्या होगी, हमें इंस्टेंट एनर्जी, जल्दी से जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दे आर ब्रोकन डाउन डायरेक्टली इनटू सिंपल सब्सटेंस, जनरली ग्लूकोज, that are then readily absorbed by blood। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली, दे आर ब्रोकन डाउन डायरेक्टली इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये डायरेक्टली सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और जल्दी से हमारा ब्लड इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती। एग्जाम्पल्स ऑफ simple carbohydrates are sugars,
एग्जाम्पल क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के? शुगर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सम ऑफ द edible sugars are sucrose, lactose, fructose, maltose and glucose. These are the various sugar जो कि हम कंज्यूम करते हैं. These are edible sugar जो कि हम खा सकते हैं. ओके. ग्लूकोज जिसमें से हम जर्नली बहुत नॉर्मली है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अब हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू बी डाइजेस्टेड. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं. बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा लॉन्गर टाइम लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए. दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड then into simple sugars like glucose. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पहले किस में ब्रोकन डाउन होते हैं? पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रोकन डाउन होते हैं और आफ्टर दैट सिंपल शुगर में क्या होते हैं? वो ब्रोकन डाउन होते हैं लाइक ग्लूकोज में फिर वो ब्रोक होते हैं. दीज सिंपल शुगर आर देन एब्जॉर्ब्ड by blood and provide energy to the body. फिर ये सिंपल शुगर्स क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड इन्हें एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें. ठीक है. आफ्टर दैट ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का. That fulfills majority of our carbohydrate requirement. जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को क्या करता है? मेजरली फुलफिल करता है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च आर कॉर्न, राइस, व्हीट, ब्रेड एंड पोटैटो. अब कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं जिनमें स्टार्च होता है. किन किन में स्टार्च होता है? लाइक कॉर्न, राइस में भी स्टार्च होता है, व्हीट, ब्रेड. मतलब मोस्टली चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं इन आर डेली लाइफ उनमें क्या होता है? उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाते हैं विच इज़ स्टार्च मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इफ़ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी, द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर converted into fat and remain stored in the body. क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड. अब आपको क्या करते हैं? आप उसे अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते जाओ तो आपको क्या लगेगा? हम बहुत जल्दी से क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता. अगर आपने अपनी बॉडी की नीड से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए तो एज अ फैट आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं. ठीक है. फिर वो फैट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी बॉडी आपको एज अ फैट स्टोर करने लग जाती है. ठीक है. तो हमें उतने ही कंज्यूम करने चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी हमारी बॉडी की नीड है. गॉट माई पॉइंट? अब आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स हम फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि फैट्स इज ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. Fats are also composed of carbon, hydrogen and oxygen. Like carbohydrates, फैट्स भी किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से. दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. ये भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. अ ग्राम ऑफ फैट रिलीज ट्वाइस द एनर्जी released by the same quantity of carbohydrates. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर x एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ फैट इसकी डबल करेगा, 2x करेगा. ठीक है.
मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम फैट कार्बोहाइड्रेट की डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। फैट हमें दोनों सोर्सेज से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से भी हमें फैट्स मिलते हैं और प्लांट सोर्सेज से भी हमें फैट्स मिलते हैं। फैट रिच फूड आइटम्स सच एज बटर, घी, मीट एंड एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब फैट रिच फूड कौन से होते हैं? लाइक बटर, घी, मीट और एग, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं एनिमल्स से। वेजिटेबल ऑयल्स सच एज ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल and sunflower oil and nuts such as almonds and cashews are fats from plants। अब जैसे मोस्टली जो भी ऑयल्स होते हैं लाइक मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल, जो भी कोकोनट ऑयल होते हैं, वो सब क्या होते हैं? ये फैट्स होते हैं जिन जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। ऑलराइट, अभी हमने ये पढ़ा है कि फैट्स होते क्या हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ सोर्सेज पढ़े जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से जनरली जो ऑयल्स होते हैं वो मिलते हैं और एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? एनिमल से लाइक मीट, घी, बटर एक्सेट्रा। Intake of fats in moderate quantities is essential for our body। मॉडरेट क्वांटिटी में मतलब कि आप अगर थोड़ा उन्हें लेते हो, ठीक है, तो फैट्स बहुत असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए? एक बार देख लेते हैं कि फैट्स असेंशियल क्यों होते हैं बॉडी के लिए। फैट्स फॉर्म अ लेयर अंडर द स्किन टू प्रोवाइड अस वार्मथ। फैट्स क्या करते हैं? हमारी स्किन के अंदर एक लेयर बना लेते हैं जिससे क्या मिलती है? हमें गर्मी मिलती है, वार्मथ मिलती है। फैटी टिश्यूज अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स सच एज आइज एंड किडनीज ऑफर प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गन्स बाय एक्टिंग एज शॉर्ट एब्जॉर्बर्स। क्या होता है? कुछ फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके कुछ ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनसे कभी भी आपको चोट लगती है तो कहाँ तक रह जाता है शॉक? आपका उन फैटी टिश्यूज़ तक रह जाता है, जो ऑर्गन है वो डैमेज नहीं होती। तो इसीलिए भी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हेयर आर सम सोर्सेज जिनसे हमें क्या मिलता है? जिनसे हमें फूड फैट्स मिलते हैं। ऑलराइट, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। डू यू नो वाई जंक फूड इज कॉल्ड सो? क्या आपको पता है कि हम जंक फूड को जंक फूड क्यों कहते हैं? आज पता करते हैं। इट इज़ बिकॉज जंक फूड हैज़ वेरी लेस न्यूट्रिशनल वैल्यू। जंक फूड को हम जंक फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, बहुत कम होती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम। These food items have high fats and sugar contents। इनमें क्या होता है? इनका जो फैट होता है ना वो बहुत हाई होता है, जबकि हमें कितने बहुत मॉडरेट फैट की ज़रूरत है, बट इनका जो फैट लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वन शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज बर्गर, पिज़्ज़ाज, नूडल एंड कैंडीज। हम सबको क्या करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को, बिकॉज उसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। ऑलराइट, सब अवॉइड करेंगे जंक फूड। So thank you so much for today. I hope you all are doing great at home. Admissions are open. Kindly contact for the further information.